हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट बी शुरू करने जा रहे हैं बीएड एंट्रेंस का, जो हमारे पास ठीक है क्वेश्चन पेपर थे पिछले साल के। तो सबसे पहले आज हम 2019 वाला क्वेश्चन पेपर करेंगे, ठीक है। टीचिंग पोटेंशियल में देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, कहते हैं ऑडियो रेफर्स टू। ऑडियो किसको रेफर करते हैं? सीइंग विद द आइज, स्मेलिंग विद द नोज, टेस्टिंग विद द टंग, हियरिंग विद द ईयर्स। ऑडियो तो वही हम ईयर्स से सुनते हैं, ठीक है। ऑडियो वही चीज़ है, ठीक है। अभी आप सुन रहे हो तो आप ईयर्स से सुन रहे हो, ठीक है। तो हेयरिंग विद द ईयर्स पहला आंसर इसका, ठीक है। डी पार्ट इसका सही है। सेकंड देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स इन द कैटेगरी ऑफ मास मीडिया, ठीक है। मास मीडिया किस कैटेगरी के अंडर आती है? रेडियो एंड टेलीविज़न, टेप रिकॉर्डर, बुक्स, ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड तो ऑब्वियस सी बात है, नहीं है। बुक्स के अंदर भी, ठीक है। मास मीडिया तो मतलब होल हमारे पास जो कवरेज करते हैं, ठीक है ना। टेप रिकॉर्डर भी नहीं हुआ, ठीक है। तो रेडियो एंड टेलीविज़न, टेलीविज़न में आप न्यूज़ वगैरह सारा सुनते हो, ठीक है। तो रेडियो एंड टेलीविज़न, देखते भी हो टेलीविज़न पर, है ना। तो थर्ड देखो, द यूज़ ऑफ AV एड्स इज़ मेड टू मेक क्लासरूम टीचिंग। यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल, ठीक है। ये AV क्या ऑडियो है, V विजुअल है, ठीक है। ऑडियो मतलब सुनना, V मतलब देखना। विजुअल एड्स इज़ मेड टू मेक क्लासरूम टीचिंग, क्या क्लासरूम टीचिंग को क्या बनाने के लिए? सिंपल एंड इफेक्टिव, डिस्ट्रैक्टिव, नो डिस्ट्रैक्टिव तो होगा ही नहीं, ठीक है। कम्प्लेक्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एबिलिटीज़, नहीं ये भी नहीं होगा, ठीक है। क्लियर एंड डिस्टेंट, नो। तो सिंपल एंड इफेक्टिव, क्योंकि हम ऑडियो जैसे आप, ठीक है, स्मार्ट TV वगैरह यूज़ करते हो, ठीक है। स्मार्ट रूम्स होते हैं क्लासेस में, तो वो आपको कोई आप अगर साइंस पढ़ रहे हो तो ठीक है, तो आपको वो इमेजेस दिखाते हैं या वीडियोस दिखाते हैं, तो आपको अच्छा और सिंप्लीफाई हो जाता है, ठीक है। तो सिंपल एंड इफेक्टिव। अ गुड टीचर इज़ अ वेरी हेल्पफुल टू। गुड टीचर हेल्पफुल किसके लिए? मेक हिज स्टूडेंट्स फिजिकली स्ट्रॉन्ग, नहीं। फिजिकली स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएगा गुड टीचर, ठीक है। मेक देम गुड प्लेयर्स, नो। मेक हिज स्टूडेंट्स मेंटली स्ट्रॉन्ग, ये हो सकता है हमारे पास, ठीक है ना। गुड टीचर जो मेंटली उनको स्ट्रॉन्ग बना रहा है। मेक ए स्टूडेंट बोथ फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर अकेला अगर फिजिकली स्ट्रॉन्ग करते तो गलत होता, अकेला मेंटली करते तो भी गलत होता हमारे पास, ठीक है। तो उस स्टूडेंट्स को फिजिकली मेंटली अगर टीचर गुड है, वो जो उनको फिजिकली मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाए, ठीक है। इन टीचिंग, इफ़ नथिंग हैज़ बीन लर्नड, नथिंग हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड, स्टडीड, एग्जामाइंड, टॉट, ठीक है। इन टीचिंग कहते हैं अगर कुछ सीखा ही नहीं तो, ठीक है, दैट मीन्स कुछ हमने पढ़ाया ही नहीं है, ठीक है ना। नथिंग हैज़ बीन टॉट। द सिस्टम ऑफ एजुकेशन फॉलोड इन आवर स्कूल्स इज़, ठीक है। द सिस्टम ऑफ एजुकेशन कहते हैं जो फॉलो होता है हमारे स्कूल में, वो क्या है? इनफॉर्मल है, नॉन फॉर्मल है, फॉर्मल है, बोथ कहते हैं इनफॉर्मल नॉन फॉर्मल, मतलब A एंड C है। तो जो एजुकेशन का सिस्टम है हमारे स्कूल्स में, वो हम फॉर्मल वे से टीच करते हैं, ठीक है। मेजर रोल इन वैल्यू एजुकेशन इज़ प्लेड बाय, ठीक है। मेजर रोल इन वैल्यू एजुकेशन, ठीक है। तो क्या रोल है हमारे पास? स्कूल, होम, सोसाइटी, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। वैल्यू एजुकेशन मतलब एजुकेशन का हमारे पास क्या रोल होता है, ठीक है। स्कूल में भी है, होम में भी है, सोसाइटी में भी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फॉर इरेडिकेटिंग द सोशल ईवल्स यू एज अ टीचर विल, ठीक है। सोशल ईवल्स को कहते हैं इरेडिकेट, ख़त्म करने के लिए आप एज अ टीचर क्या करोगे? एजुकेट स्टूडेंट्स अगेंस्ट दिस, एजुकेट पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स अगेंस्ट दिस, आस्क पोलिटिकल लीडर्स को क्यों पूछना, ठीक है। टू लेक्चर ऑन दिस, उनको क्या करना लेक्चर देके। आस्क द प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल को भी क्यों हमने लेक्चर देना, ठीक है। हम टीचर हैं, हम स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स भी बीच में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एजुकेट पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स अगेंस्ट दिस, ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स भी हमारे पास सोसाइटी का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर एजुकेशन इज़ द कंसर्न ऑफ, एजुकेशन क्या है कहते हैं? कंसर्न ऑफ स्टेट, सेंटर, स्टेट और सेंटर या नन ऑफ दिस, ठीक है। एजुकेशन क्या है? कंसर्न है हमारे पास से स्टेट एंड सेंटर का, ठीक है, बोथ A एंड B। द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस CIFL इज़ लोकेटेड एट, कहाँ पे CIFL लोकेटेड है? ये हमारे पास मैसूर में, ठीक है, मैसूर में लोकेटेड है। MHRD स्टैंड्स फॉर, अब जो ये MHRD है इसकी फुल फॉर्म क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। यहाँ पे अब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन, यहाँ पे रिसर्च आ गया, ठीक है, डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च एंड डेवलपमेंट
फिर मिनिस्ट्री ऑफ हार्डवेयर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो मिनिस्ट्री ऑफ, इसका पहला होगा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सोर्स डेवलपमेंट। 12th देखो, द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इज़ लोकेटेड इन, जो यूजीसी हमारे पास वो कहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है, इसका ऑफिस जो है हमारे पास वो न्यू दिल्ली में है, ठीक है। एटीट्यूड ऑफ द टीचर टुवर्ड्स सोशल अथॉरिटीज़ शुड बी, जो टीचर का एटीट्यूड है टुवर्ड सोशल अथॉरिटीज़ वो क्या है हमारे पास, क्रिटिकल होना चाहिए, कॉर्डियल, हार्श, इनडिफरेंट, ठीक है। ये तीनों ही गलत है, क्रिटिकल भी नहीं होगा, ठीक है, हार्श भी नहीं होगा, इनडिफरेंट भी नहीं होगा, तो कॉर्डियल होगा। ऑल राउंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इम्प्लाइज, ठीक है, ऑल राउंड ग्रोथ एंड जो ओवरऑल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ होती है चाइल्ड की, क्या इम्प्लाई करती है, डेवलपमेंट ऑफ होम एंड स्कूल, डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ बॉडी, नहीं ये भी नहीं होगा, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ गुड हैबिट्स, डेवलपमेंट ऑफ बेस्ट इन चाइल्ड एंड मेन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट, तो ये हो सकता है हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ बेस्ट, क्योंकि चाइल्ड पे इम्प्लाई कर रहे हैं तो चाइल्ड का, ठीक है, हमारे पास उसकी मैन बॉडी, ठीक है, माइंड एंड स्पिरिट, ठीक है, माइंड स्पिरिट सब कुछ आ गया इसमें, तो इसका सी होगा। गुड टीचिंग इज़ अ फंक्शन ऑफ, गुड टीचिंग क्या फंक्शन है हमारे पास, डिवोशन टू टीचिंग प्रोफेशन, हाई एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं, गुड लीडरशिप ऑफ हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, गुड कनेक्शन भी नहीं होगा, तो ठीक है, इनमें से हमारे पास जो गुड टीचिंग क्या फंक्शन है गुड टीचिंग का, डिवोशन टू टीचिंग प्रोफेशन, ठीक है, डिवोट करना चाहिए हमारे टीचिंग प्रोफेशन को, ठीक है, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो डेडिकेटेड होकर पढ़ाना चाहिए। हाउ एज अ टीचर यू विल रेज द स्टैंडर्ड ऑफ वीक स्टूडेंट्स, ठीक है, एज अ टीचर यू विल रेज स्टैंडर्ड ऑफ जो वीक स्टूडेंट्स है, बाय इंटीमेटिंग पेरेंट्स नहीं, इन्फॉर्म प्रिंसिपल को क्या करना है इन्फॉर्म करके, विद हेल्प ऑफ अदर स्टूडेंट्स नहीं, बाय गिविंग दैम स्पेशल अटेंशन, ठीक है, थोड़ी स्पेशल अटेंशन देंगे तो जो वीक स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो भी ग्रो कर सकते हैं अच्छी तरह से। विच इज़ द बेस्ट मेथड टू सॉल्व स्कूल प्रॉब्लम फेस्ड बाय द टीचर, बेस्ट मेथड क्या है, क्या किसके लिए, टू सॉल्व स्कूल प्रॉब्लम फेस्ड बाय द टीचर, स्कूल प्रॉब्लम फेस बाय सर्वे मेथड, हिस्टोरिकल मेथड, एक्शन रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव मेथड, तो एक्शन लेंगे तभी तो हमारे पास वही बेस्ट मेथड होगा कि जो हमारे पास कोई प्रॉब्लम होगी स्कूल प्रॉब्लम, ठीक है, उसको सॉल्व करने के लिए। इफ़ अ स्टूडेंट आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम अ टीचर विच ही इज़ अनएबल टू आंसर, व्हाट ही शुड डू, अगर स्टूडेंट कहते क्वेश्चन आस्क कर रहा है टीचर से एंड वो अनएबल है आंसर करने के लिए, ज़रूरी तो नहीं होता अगर आप टीचर हो तो ठीक है आपको सारे क्वेश्चंस पता हो, कई बार कोई चीज़ ऐसी चीज़ होती है नहीं भी आंसर पता होते हैं हमें, ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, चाइल्ड को पनिश करना चाहिए कि उसने क्वेश्चन पूछा, उसको इग्नोर कर देना चाहिए, ट्राई टू फाइंड दी आंसर, या फिर बच्चे को डांटना चाहिए, तो ये तीनों ही गलत है, ठीक है। हम पनिश क्यों करेंगे, स्कोल्ड क्यों करेंगे, इग्नोर क्यों करेंगे, तो हम एक आंसर ही फाइंड करेंगे, कोशिश करेंगे, अगर नहीं पता तो हम, ठीक है, हम उसको कह सकते हैं कि हम आपको बाद में बता सकते हैं, ठीक है, आप रिसर्च कर सकते हो उस पर। तो 19th देखो, मैक्सिमम क्लासरूम प्रॉब्लम्स आर ड्यू टू, मैक्सिमम क्लासरूम प्रॉब्लम्स होती हैं वो क्यों होती है, फैकल्टी करिकुलम, इनफेक्टिव टीचिंग, फैकल्टी एग्जामिनेशन सिस्टम, अब एग्जामिनेशन सिस्टम का इसमें कोई रोल नहीं है, स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी रोल नहीं है, स्ट्रिक्ट है तो हमारे पास, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, फैकल्टी का भी कोई रोल नहीं है, इनफेक्टिव टीचिंग, ठीक है, अगर टीचिंग अच्छे से नहीं हम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हमारे पास ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। अ टीचर्स मोस्ट प्रीशियस आइटम इज़ हिज प्राइड क्यों होगी, पे भी नहीं होगी, जॉब भी नहीं होगी, स्टूडेंट्स फेथ, ठीक है, जो बच्चों का विश्वास होता है वही सबसे इसकी मोस्ट प्रीशियस आइटम होनी चाहिए टीचर की। अ टीचर लर्न्स द मैक्सिमम फ्रॉम, टीचर सबसे ज़्यादा किससे सीखता है, ठीक है, अब अगर बच्चे सीखते हैं तो टीचर्स भी सीखते हैं, हर इंसान एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखता ही है, ठीक है, तो यहाँ पर वेल विशर्स, प्रिंसिपल, स्टूडेंट्स, बुक्स, ठीक है, क्योंकि हम टीचिंग की बात करें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आएगा, स्टूडेंट्स से ही मैक्सिमम वो सीखता है, जैसे हम पढ़ाते हैं तो हमें चीज़ों का पता लगता है और भी, है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ लर्निंग प्रोसेस, ठीक है, इसमें से कहते कौन सा एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ लर्निंग प्रोसेस नहीं है, क्यूरियोसिटी, अनरेडनेस, इंटरेस्ट, मेमोरी, तो अनरेडनेस क्या है हमारे पास, तो इसका आंसर अनरेडीनेस है, ठीक है, इज़ नॉट एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस नहीं है लर्निंग प्रोसेस की, ठीक है। एग्जामिनेशन सिस्टम इन इंडिया नीड्स
अब जो एग्जामिनेशन सिस्टम है इंडिया को, उसको क्या चाहिए, ग्रेडिंग चेंज, स्ट्रक्चरल चेंज, पैटर्न चेंज, ठीक है। पैटर्न भी क्या ज़रूरत है चेंज करनी, ग्रेडिंग सिस्टम भी ठीक है हमारे पास, ठीक है, स्ट्रक्चरल भी ठीक है, तो रीवैम्पिंग, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, रीवैम्पिंग आएगा। अब नेक्स्ट देखो हमारे पास पीरियोडिक टेस्ट, जो पीरियोडिक हम, ठीक है, जैसे वीकली टेस्ट लेते हैं वैसे ही हम पीरियोडिकली अगर टेस्ट लेते हैं, वो क्या करते हैं, किस चीज़ में हेल्प करते हैं, कीपिंग स्टूडेंट बिजी क्यों रखना, ठीक है, डिसिप्लिन मेंटेन क्यों रखना, क्रिएटिंग डर क्यों बढ़ाना है अमंग द स्टूडेंट्स, ठीक है, कीपिंग द ट्रैक ऑफ प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, ताकि हम उनकी प्रोग्रेस ट्रैक करते रहें कि कौन सा बच्चा कितना पढ़ रहा है, ठीक है, कितनी नॉलेज है। क्लासिफिकेशन ऑफ बुक्स इन स्कूल्स शुड बी डन, जो बुक्स की क्लासिफिकेशन है स्कूल्स में किस तरह से डन करनी चाहिए, कहते हैं होनी चाहिए। चॉइस, इंचार्ज की चॉइस के अकॉर्डिंग, बुक्स की साइज़ के अकॉर्डिंग, ऑब्वियसली दोनों ही गलत है हमारे पास। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टाइटल, अकॉर्डिंग टू नो स्पेशल क्रिटेरियन, ठीक है, जो चॉइस है बुक्स की भी हमारे पास सब्जेक्ट एंड टाइटल के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासीफाई कर रहे हैं हम बुक्स को। अब देखो, बुक्स शुड बी इशू टू द स्टूडेंट्स फॉर अनलिमिटेड टाइम फॉर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेज एज लॉन्ग एज दे वांट टू रिटेन देम, नॉट नेसेसरी टू इशू बुक्स, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं उनको बुक्स, देखो जैसे लाइब्रेरी में हम बुक्स इशू करते हैं, हम लाइफ टाइम के लिए नहीं करते, ठीक है, वो हम बाय करते हैं अदरवाइज, तो अनलिमिटेड टाइम के लिए भी नहीं, ठीक है, एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेज, ठीक है, एक लिमिट होनी चाहिए, ठीक है, तो उस लिमिट के अकॉर्डिंग इशू करनी चाहिए। स्कूल इज़ द मिनिएचर फॉर्म ऑफ, स्कूल क्या है, मिनिएचर नेचर है जो हमारे पास फॉर्म, वो हमारे पास फैमिली, क्लब, स्टेट, तो इसका आंसर सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी की फॉर्म है। सोसाइटी इज़ द वेब ऑफ, सोसाइटी क्या है, कहते हैं वेब ऑफ कल्चरल रिलेशनशिप, सोशल रिलेशनशिप, इकोनॉमिक रिलेशनशिप, पॉलिटिकल रिलेशन, तो सोसाइटी हम सोशल याद रखना इस पर कि सोसाइटी सोशल रिलेशनशिप्स का ही वेब है। किंडरगार्टन स्कूल्स ओ देयर कंसेप्ट टू, कहते हैं किंडरगार्टन स्कूल्स ओ देयर कंसेप्ट टू फ्रोबेल, मॉन्टेसोरी, ड्यूई, सोक्रेट्स, तो इसका आंसर मॉन्टेसोरी है, ठीक है। किंडरगार्टन स्कूल्स ओ देयर कंसेप्ट, किसके कंसेप्ट पे, मॉन्टेसोरी, ठीक है। लास्ट वाला देखो, कहते हैं स्टूडेंट्स लर्न वेरी वेल बाय लिसनिंग, सीइंग, बाय सीइंग एंड लिसनिंग, बाय सीइंग, लिसनिंग एंड डूइंग देमसेल्व्स, ठीक है। जब पहले देखो सुनते हैं, ठीक है, देखते हैं, जब अब ब्लैक बोर्ड पे चाहे आप स्मार्ट टीवी यूज़ कर रहे हो, ठीक है, स्मार्ट क्लासरूम, तो पहले आप देख रहे हो, ठीक है, फिर वो ऑडियो सुन रहे हो, ठीक है, फिर खुद प्रैक्टिस कर रहे हो, जैसे मैथमेटिक्स है, ठीक है, पहले आप देखोगे हम बोर्ड पे लिख रहे हैं, आप समझोगे, ठीक है, जब जो बोला जा रहा है, फिर उसको खुद प्रैक्टिस करके देखोगे तो चीज़ें अच्छी से ज़्यादा समझ आती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ का पार्ट ख़त्म हुआ।